क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनॉल फॉर्म ऑफ 4 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन। 4 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर इसके बाद में उसका इनॉल फॉर्म बना लेते हैं, देख लेते हैं किसके साथ में मैच करेगा, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 4 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन। तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। चलिए 4 कार्बन में ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका हो गया ये आपके 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये आपका 4th कार्बन हो गया। ठीक है, अच्छा बॉन्ड लाइन वाला भी ड्रॉ करना है, तो चलिए मैं बॉन्ड लाइन वाला भी ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका 1st कार्बन, 2nd, ये 3rd, ये आपका 4th हो गया। ठीक है, इसमें 2 ब्यूटेनॉन मतलब 2nd कार्बन में लगा हुआ है कीटो ग्रुप। फिर इसके बाद में 4 फिनाइल, 1st कार्बन, 2nd, 3rd एंड 4th में क्या लगा हुआ है भाई? बेंजीन रिंग लगा हुआ है। चलिए मैंने बेंजीन रिंग चिपका दिया यहाँ पर। अरे भाई ये होगा ऐसे, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है ना भाई, ये बेंजीन रिंग है। अब देखिए इसका हमें क्या बनाना है? इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म डला हुआ है। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो कीटो ग्रुप होता है इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वही आपका इनॉल फॉर्म बनाएगा। अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है तो इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ से आप इनॉल कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें क्या यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ से भी आप इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये कार्बन क्या दोनों सेम है क्या? नहीं। इधर अगर आप देखें तो इधर कोई भी कार्बन की चेन नहीं लगी है। इस कार्बन में अगर आप देखें तो इधर एक कार्बन का चेन लगा हुआ है। तो ये दोनों कार्बन डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं। तो मतलब क्या है कि एक इनॉल फॉर्म यहाँ से भी बन सकता है, एक इनॉल फॉर्म यहाँ से बनता है। क्योंकि ये दोनों कार्बन डिफरेंट हो गए तो डिफरेंट इनॉल फॉर्म भी बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उसमें आ जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये था आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। बोलिए कॉन्जुगेशन आ गया क्या? आ गया डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस कराते हैं अच्छा खासा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। अब ऑक्सीजन के पास में हेड जा रहा है तो बोलिए नेगेटिव चार्ज जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सब्सटेंस हमें मिलने वाला है, चलिए ये जो रिंग है ना भाई, ज्यों का त्यों मैं रख देता हूँ। ये ज्यों का त्यों मैंने रिंग को रख दिया। ये रिंग बिल्कुल ज्यों का त्यों रख दिया मैंने, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ किया भी नहीं अभी तक। आगे ये जो कार्बन लगा हुआ है, फिर इसके बाद में ये अल्फा कार्बन है, फिर इसके बाद में ये नीचे आया, ये सिंगल बॉन्ड में तब्दील होगा। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट करेगा। लीजिए OH हो गया। जब नेगेटिव चार्ज इधर उतरा, बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा। ये इनॉल फॉर्म आपका रेडी हो गया। कौन से कार्बन से? ये साइड वाले कार्बन से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका नेक्स्ट कार्बन जो डला हुआ है अल्फा कार्बन, यहाँ से भी एक इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। दोनों ले लेते हैं। अब फिर दोनों में स्टेबिलिटी भी तो चेक करनी है ना भाई। स्टेबिलिटी हो सकता है दोनों डले हों या एक डला है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा जो अल्फा कार्बन है वहाँ उससे हाइड्रोजन रिमूव करके मैं इनॉल कंटेंट बनाता हूँ। तो ये आपका एक कार्बन है अल्फा कार्बन, और फिर इसके बाद में एक कीटो ग्रुप है, और फिर इसके बाद में ये कार्बन चेन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये हो गया पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। क्या सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, एज रिजल्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा भाई? पुल करेगा। चलिए इनॉल फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। तो ये बेंजीन रिंग आपका ज्यों का त्यों रखा हुआ है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये कार्बन हो गया, फिर इसके बाद में ये कार्बन हो गया। जब नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लिया। हेड के पास में होगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पुल करेगा और यहाँ पे एक चेन लगा हुआ है। ठीक है, 2 इनॉल फॉर्म मेरे पास में मिल गए। 2 इनॉल फॉर्म मेरे पास में मिल जाते हैं। ये भी इनॉल फॉर्म है, ये भी इनॉल फॉर्म है। क्या ये दोनों डले हुए हैं? यहाँ पर देख लेते हैं। साइड वाले में डबल बॉन्ड है, किसी में साइड वाले में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं, किसी साइड वाले में डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद में इस कार्बन से सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड, एक ही हो गया। सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, मैं इसको कट कर देता हूँ। OH डबल बॉन्ड कभी हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, OH डबल बॉन्ड। इसमें तो कीटो ग्रुप डाले, केमिकल फार्मूला डाल दिया क्या इसने? वही सेम केमिकल फार्मूला ही डाल दिया। इसका केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, बस फालतू का चीज़ किया इसने। ठीक है, अच्छा चाहता तो ये ऑप्शन डाला जा सकता, ये ऑप्शन यहाँ पे डाला जा सकता था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी होती, वो स्टेप एलिमिनेट कर दिया। ठीक है,
अच्छा ये भी पोर्शन नहीं मिला हमें, तो लीजिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ये जो आपका कंपाउंड है किसके साथ में मैच कर रहा है, इसके साथ में आपका मैच कर रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आपका बी इज़ द राइट आंसर।